सारा दर्द सहकर, अपने आंसू पीकर, घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है कि हम वो राह ही छोड़ दें, वो राह जो मुसाफिर को मंजिल तक ना पहुंचा सके। मैं भी कुछ ऐसे नतीजे पे पहुंचा। वो रिश्ता जो पनप न सके, वो एहसास जो कोई शक्ल इख्तियार न कर सके, उसे भुला देना ही बेहतर है, उसे तोड़ देना नहीं समझता। वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। चलो एक बार फिर से अजनबी and there ends the play. तुम लोग सब चुप क्यों हो? भाभी, ओवरऑल आपका प्ले इज अ सुपर हिट, लेकिन जो ट्रैजिक एंड है ना, कुछ जमा नहीं। किशन जी, कुछ भी कहो, अंत भला तो सब भला। दरअसल लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग ही सही एंडिंग होती है। ये जरूरी थोड़ी ना है कि हर लव स्टोरी का एंड हैप्पी ही हो। चाहे तो हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं हो सकता? यस, जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक कह रही है किशन जी। किशन जी, वैसे तो आपका प्ले इज डेफिनेटली अ सुपर हिट, लेकिन इसका एंड हैप्पी एंड होना चाहिए। बुरा मत मानिए, लेकिन जो आपका ट्रैजिक एंड है ना, कुछ गुस्सा हुआ सा लगता है। शोले सुपर हिट थी, अगर अमिताभ बच्चन को नहीं मारते फिर भी सुपर हिट ही होनी थी। शी इज राइट किशन जी। वैसे अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप चाहो तो एंड बदल सकते हो। हाँ किशन जी, मिलन ये चाहत की मंजिल होती है, जुदा हो जाना नहीं। इसलिए दो चाहने वाले को मिला दीजिए। दो धड़कते दिल हो और आवाज़ एक, दोनों की बेकरारी का अंदाज एक हो, तो उनका मिल जाना ही जरूरी हो जाता है। हेलो किशन, अमर बोल रहा हूँ। अरे अमर, हाउ आर यू? कहाँ से बोल रहे हो तू? हालचाल क्या हुई आपके? एज यूजुअल बिजी शेड्यूल। भाई यहाँ आने का प्रोग्राम कब है आपका? फिलहाल हम इंडिया नहीं आ सकते। इंडिया नहीं आ सकते? ये क्या बात हुई भाई? तो सोनू का वेकेशन शुरू होने जा रहा है और तू कह रहा इंडिया नहीं आ सकते? इस साल एग्जीबिशन कॉन्टेक्ट की डेट्स कुछ ऐसे क्लैश हुए कि हम 25 तारीख से पहले अमेरिका छोड़ ही नहीं सकते। हम मतलब? प्रताप भी नहीं आ रहा? हम दोनों ही नहीं, हम दोनों की बीवियां भी इस एग्जीबिशन में इन्वॉल्व हैं। सोनू और चिंकी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं और 6 महीने पढ़ने के बाद वो वेकेशंस का कितनी बेसब्री से इंतजार करते हैं। यू विल नॉट अंडरस्टैंड। वो अपने मम्मी पापा का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे यार। मगर क्या करें, वी आर हेल्पलेस। वो बेवकूफ कहाँ है? लो, इस बेवकूफ से भी बात करो। हेलो। अबे प्रताप के बच्चे, अगर तू मेरे सामने होता ना तो मैं तुम दोनों को इतना मारता कि मारता 10 और गिनता 1। मार लेना और अपनी भड़ास भी निकाल लेना, मगर माय डियर सुन, सोनू और चिंकी को संभालना बस। संभाले ना मतलब? तुम लोग को कितना मिस करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अंदाजा है तुम लोग को? कम ऑन किशन, हम लोग भी बच्चों से मिलने के लिए बेचैन हैं, मगर तसल्ली है तो इस बात की कि तुम वहां पर हो। फिर राधा भी तो वही है। सोनू और चिंकी हर साल वेकेशन में तुम दोनों के साथ रहे, बहुत चाहते हैं तुम दोनों को। प्रताप, आई अंडरस्टैंड, बट द प्रॉब्लम इज कि हर वेकेशंस में तुम लोग भी साथ होते हो और तुम अच्छी तरह जानते हो वो चिंकी कितनी जिद्दी है, बिल्कुल अपनी मां की तरह, और वो सोनू साहब अकड़ू अपने बाप की तरह। यार 10-12 दिन की तो बात है, बस दोनों को संभाल ले। एग्जीबिशन खत्म होते ही हम लोग अगली फ्लाइट से इंडिया पहुंच जाएंगे। किशन, अमर बोल रहा हूँ यार, प्लीज मैनेज कर ले। तुम्हारे और राधा के भरोसे पे ही तो हम बच्चों को छोड़कर यहाँ पर आए। ठीक है, मस्का मत मार। बच्चों की चिंता छोड़ दे, मैं बोर्डिंग स्कूल जाकर उनको ले आऊंगा, लेकिन आ जाना। ओके, बाय बाय। आप जान तो गई होंगी किस्सा क्या है? जी हाँ, हमें जाकर 2-2 आफतों को लेकर आना है। माय गॉड, आफतें? एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम, पता नहीं कैसे हैंडल कर पाएंगे हम। चिल्ड्रन, आई एम रियली वेरी वरीड चिल्ड्रन। आपके मम्मी पापा तो अब तक आ जाने चाहिए थे और उनका कोई मैसेज भी नहीं आया है। आई वंडर व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग। आई एम आल्सो वरीड।
But not to worry, we are here. Hello, father. हेलो हेलो चिंकी, हेलो सोनू। हेलो पार्टनर। Hi, partner. थैंक गॉड आप लोग आ गए। आई वाज रियली वेरी वरीड, और बच्चे भी बहुत वरीड थे। I'm so sorry I'm late. I'm so sorry. Anyway, since you've come, and now I'll go. Okay, children, enjoy your vacation. Have a good time. थैंक यू फादर। Bye. God bless you. बाय फादर। God bless you. Thank you, father. देखा, मैंने कहा था ना कि तेरे और मेरे मम्मी पापा नहीं आने वाले। अब बता कौन राइट है और कौन रॉन्ग? अंकल, हमारे मम्मी पापा हमें लेने क्यों नहीं आए? अरे अंकल क्या बताएंगे, वो मुझसे पूछ। तेरे और मेरे मम्मी पापा बिजनेस में इतने बिजी हैं कि उनको टाइम ही नहीं है। क्यों पार्टनर? Yes, partner. अब 10-12 दिन आपको हमें झेलना होगा, हमारे साथ रहना होगा। मैं और इस झगड़ालू के साथ रहूं? झगड़ालू तू है या मैं? एक मिनट, अब तुम दोनों झगड़ा करना शुरू मत कर देना। हाँ, मैं कहाँ झगड़ती हूँ, यही हर वक्त मुझ पर रौब झाड़ता रहता है। मैं थोड़ी रोब झाड़ता हूँ, रोब तो यही झाड़ती है। थोड़ी सी स्वीट और स्मार्ट क्या है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। बस पार्टनर, तुम लोगों का ये कभी ना खत्म होने वाला झगड़ा घर में भी जाके हो सकता है ना। ये जहाँ रहेगा मैं वहाँ नहीं रहने वाली। तो तुम मेरे घर चलना, ओके? और आप मेरे घर। ठीक है पार्टनर, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। दीवाने? दीवाना मुझसे नहीं, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। बस, ज्यादा फिल्में देखता तभी तेरा ये हाल है। चल घर चल के दिल तो पागल है करते हैं, डुएट गाते हैं। चला जा। चलते हैं पार्टनर। वैसे आप लोग हमें जुदा ही कर रहे हैं तो यही सही। प्लीज। ओके बाबा, चले। चलिए बाबा, चलिए। भाई शी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम्हारी बातों में तो जादू है, हंसी के फुहारे हैं। इसके साथ तो वक्त ऐसे कटेगा कि पता भी नहीं चलेगा। हाँ आंटी, कहते तो सभी यही है, और मेरी मम्मी तो मुझे टाइम पास का कैप्सूल कहती है। मैं जहाँ भी रहूँ मैं होती हूँ। मेरे साथ रहने वाला तो कभी बोर ही नहीं हो सकता। दैट्स ट्रू। बहुत बातूनी है तू, और बातें भी ऐसी कि दिल जीत ले। तुम नॉटी भी हो और स्मार्ट भी। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। पापा, ये छुटकी तो सबको लोहे के चने चबा देगी। लोहे के चने? What's that? मतलब तुम सबकी छुट्टी कर दोगी? Well, it depends. मैं तो आप सबको एंटरटेन कर रही हूँ। अब आप ये बताइए कि मुझे एंटरटेन करने के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? तो बोलो ना, क्या ट्रीट चाहती हो? पहले किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में चलकर कुछ खिलाइए। हाँ, हॉस्टल में खाते खाते ऊब चुकी होंगी। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा छुटकी, तू ही बता कहाँ चलना चाहोगी? हाँ, चॉइस तुम्हारी और ट्रीट हमारी। कोई चिमनी है कॉपर की, सुना है? अच्छा, तुम कॉपर चिमनी जाना चाहती हो? हाँ भाई, हमारे नन्हे मुन्ने मेहमान को वहाँ कॉपर चिमनी ले जाओ। गो अहेड, हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ। अंकल, आप नहीं होगे? वो क्या है कि हम मियाँ बीवी कहीं और जा रहे हैं, इसीलिए तुम लोग जाओ। लेकिन आंटी, सोनू को मत बुलाना। क्यों? क्योंकि वो मुझे इरिटेट करेगा एंड आई हेट हिम। छुटकी, सब लोग चलेंगे तो सोनू भी तो चलेगा, आखिर दोस्त है तुम्हारा। ओके, आप कहती हो तो, लेकिन उसे किसी कोने के टेबल पर बिठा देना और उस स्टूपिड को वार्न कर देना कि ना ही वो मुझे छेड़े और ना ही वो मुझसे पंगा ले, वरना मैं मुंह तो चला ही लेती हूँ, हाथ भी चल जाएगा। ना बाबा ना, इसकी नौबत नहीं आने दूंगी मैं। हाँ, मेरा अंदाजा गलत नहीं निकला पार्टनर। क्या कहना चाहते हैं आप? वही छुपके चोरी चोरी कुछ होता है। चुप। मुझे चुप करा रहे हो पार्टनर, लेकिन जो छुप नहीं सका उसे छुपाने से क्या फायदा? पार्टनर, मैं बच्चा नहीं रहा। ये और बात है कि तुम मुझे बच्चा समझते हो। प्यार तो होना ही था। अबे चुप। आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। राधा सिर्फ मेरी दोस्त है। कहते तो सब यही हैं, मगर मैंने प्यार किया कि मोनिश बहल ने कहा है कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते, उनमें कुछ तो होता है। तो प्यार ही होता है ना पार्टनर? नहीं होता। दोस्त दोस्त होता है, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है, बीवी बीवी होती है। समझे आप? अब आपको चुप रहने के लिए कितनी चॉकलेट्स चाहिए बताइए? नहीं कहूंगा पार्टनर, किसी से नहीं कहूंगा, मगर अकेले में तो तुम साइलेंट लवर हो। साजन के संजय दत्त की तरह मेरे से हाथ मिला लो, मैं तुम्हारी सेटिंग कर दूंगा फॉरएवर। बहुत बोलते हैं आप। बड़े हो ना,
डांट कर चुप करा सकते हो। तुम अपनी सेटिंग में तो इंटरेस्टेड हो नहीं, तो मेरी सेटिंग तो करा दो। आई लव चिंग, शी इज क्यूट, शी इज स्वीट, अपना तो दिल ही आ गया है उस पर। आप एक रोमांटिक शायर हो, मेरे लिए एक ऐसा रोमांटिक शेर लिखो कि अपनी तो सेटिंग हो जाए फॉरएवर। अरे सोच क्या रहे हो पार्टनर, शोले के धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को जब तक अमिताभ बच्चन नहीं मिला था उनकी सेटिंग ही नहीं हुई थी। सच कहा किसी ने, पिता पर पूत बाप पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तेरा बाप जब कॉलेज में था ना, उसका भी यही हाल था। उसकी सेटिंग भी मैंने कराई थी, तभी उसको तेरी माँ मिली थी। वैसे आपको तो परंपरा निभानी ही पड़ेगी। बट आज का दिन आप चुप रहेंगे क्योंकि होटल में राधा चिंकी सारे होने वाले हैं। मतलब आज तो कुछ हंगामा होके ही रहेगा। मगर आप ये तस्वीर वाली बात किसी को नहीं बोलेंगे, इस बात को हवा तक लगने नहीं देंगे। नहीं करूंगा, एक साइलेंट लवर का बोल्ड लवर से वादा है। किशन तुमने कुछ दिया ही नहीं। ये तो रंगा था। छुट्टी खाना कैसे लगा? टेस्टी। स्टूपिड जंगली अनकल्चर्ड बदमाश पाजी। छुट्टी इतने सारे टाइटल तो किसको दे रही है? उसे जो सामने बैठकर मुझे घूर रहा है। देखा आंटी, इसका बस चले तो मेरी आंख ही फोड़ दे। इतना प्यारा नजारा कोई देखना छोड़ सकता है? आंटी ये मुझे आँख मार रहा है। आंटी इट्स टू मच। पार्टनर आपने देखा मुझे आँख मारते हुए? नहीं बिल्कुल। आप में से किसी ने देखा? नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। सच तो ये है कि तू ही मेरी तरफ घूर के देख रही थी। तूने आँख नहीं मारी मुझे? अरे आँख मारना तो ऐसे होता है ना, मैंने ऐसे थोड़ी मारी। सोनू स्टॉप बीइंग नॉटी, ओके? तुम चिंकी को आंख नहीं मारोगे, चुपचाप खाना खाओ। क्या बात है, आज जनाब भूखने लग रहे हैं। देख लिए पैर पार्टनर, आंख मारी तो शोर मचा दिया था, अब पैरों से इशारे हो रहे हैं। अपनी सेटिंग तो हो गई पार्टनर। अबे बांगड़ू, तू जिसको पैर मार रहा है वो छुटकी नहीं है, रूपाली के पैर हैं वो। रॉन्ग कनेक्शन। रॉन्ग कनेक्शन नहीं बांगड़ू, रॉन्ग कैलकुलेशन। हम सब साथ हैं तो कितना मजा आ रहा है, और तुम दोनों के आने से तो रौनक और भी बढ़ गई। काश रवि भी यहाँ होते। ये रवि साहब कौन है? मेरे मंगेतर। अच्छा, तो ये ट्रायंगल लव स्टोरी का थर्ड कैरेक्टर रवि है। अब मेरी समझ में तुम्हारी लव स्टोरी की ट्विस्ट आई। चुप हो जा वरना तुझे ट्विस्ट कर दूँ। अरे चुप बैठकर ही तो मार खा गए। प्यार छुपाने की नहीं, जताने की चीज होती है। इतनी सारी बातें कहाँ से सीखा था? हिंदी फिल्में देखो, आप भी मैच्योर हो जाओगे। आगे बोला ना तो हिंदी फिल्म का क्लाइमेक्स शुरू कर दूंगा। वाह भाई वाह, इतना लजीज खाना मैंने मजा आ गया। ओह माय गॉड, मैं पैसे तो घर ही भूल गया। अगर तुम पर्स तो मेरे पास भी नहीं है। पर्स तो मैं भी नहीं लाई हूँ, मुझे क्या पता था। पेमेंट वैसे भी मैं थोड़ी ना करने वाली थी। मैं भी कुछ नहीं लेकर आई। मतलब सभी खाली आता है तो फिर हाथ ही बचा सकते हैं। क्या मतलब? मतलब हम सबको बर्तन धोने पड़ेंगे। मैं बर्तन नहीं धोने वाली। नहीं, किसी को बर्तन धोने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं अभी घर जाके पैसे लेके आता हूँ। इससे भी अच्छा आइडिया है पार्टनर मेरे पास। तेरे आइडिया मुझे पता है, जरूर किसी हिंदी फिल्म का आइडिया होगा इनके पास। बताइए। ऐसा आइडिया कि पेमेंट भी नहीं देना पड़े और आज का डिनर होटल वालों की तरफ से हो, और मैनेजर खुद आके हमें कहेगा कि आज का डिनर
हमारे होटल की तरफ से स्पेशल ऑनर था। ये तो गलत बात है, जबरदस्ती ऐसा किसी से खाना खाए मुफ्त में भी। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। दिस इज नॉट एट ऑल फेयर। अरे बात पैसे की नहीं है, बात है थोड़ी शरारत और मस्ती की। देखना है मजा। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? बात कहने की नहीं, कर दिखाने की है। हमारी बेइज्जती ना हो यार। अरे बेइज्जती नहीं होगी, बल्कि होटल मैनेजर हमें विदा करने आएगा, और वो भी हाथ पैर जोड़कर। आप सबने अपने बचपन में शरारतें तो की होंगी। हाँ की थी। आज मेरी शरारत की हाइट देखिए। हिट फिल्म का सीखा हुआ हिट करतब। ये क्या करो तुम? कॉकरोच, कॉकरोच, मेरे फ्रूट सलाद में कॉकरोच। क्या हुआ सर? मेरे फ्रूट सलाद में कॉकरोच है, किंग साइज का कॉकरोच। सॉरी सर, वी आर एक्सचेंज। सॉरी? क्या सॉरी? ये है आपका होटल का स्टेटस? ऐसे आप ट्रीट करते हैं अपने कस्टमर को? क्या कूल डाउन? मैं चिल्लाऊंगा, पूरा होटल अपने सर पे उठाऊंगा। तुमने मुझे नॉनवेज खिलाया, मैं वेज खाता हूँ। मेरा तुमने धर्म बिगाड़ दिया है। शांत हो जाइए सर। क्या शांत हो जाऊं? फ्रूट सलाद में कॉकरोच है तो पता नहीं खाने में क्या क्या होगा। कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, तुमने मुझे कीड़े मकोड़े खिलाए। सर प्लीज नहीं, चुप कराइए सर। सर हमारे दूसरे कस्टमर सुन लेंगे तो हमारे होटल की क्या प्रेस्टीज रह जाएगी, यू नो सर। ऐसे कीड़े मकोड़े खिलाते हो और प्रेस्टीज की बात करते हो और हैवी चार्जेस भी लगाते हो। सॉरी सर, जो कुछ हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है सर। बल्कि आपने जो कुछ भी, मेरा मतलब आप सबने जो कुछ भी खाया, हम उसका एक पैसा, मतलब कोई बिल नहीं लेंगे सर आपसे। अच्छा, ये सब करके और आप बिल ना लेने का एहसान भी करेंगे? नो सर नो, आप इसे कॉम्प्लीमेंट समझिए सर। सर आप हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, और फिर मेहमान तो भगवान जैसा होता है सर। हमें क्षमा करें, प्लीज फॉरगिव एंड फॉरगेट अस सर। और सब क्या है कि सर हमारी बिक्री का सवाल है और हमारी प्रतिष्ठा का भी सर। बल्कि आपने तो हमारे होटल में आकर हमारी शान बढ़ाई है सर। और सर देखिए, मैं आपको बिल पे नहीं करने दूंगा। सॉरी टू डिस्टर्ब यू पार्टनर। एक बात कहूँ? बोलो पार्टनर। पार्टनर, जब मैं छोटा सा था ना, तब से मैं तुम्हें जानता हूँ। पापा के बाद अगर मैंने किसी को प्यार किया है तो वो तुम हो। अपने दिल में जो दर्द तुम छुपाए रखे हो वो मैं जानता हूँ। उसका दर्द मैं समझ सकता हूँ। राधा आंटी को प्यार तो करते हो, मगर प्लीज सोनू। पार्टनर, जो किसी को बहुत प्यार करता है ना, उसका दर्द वही समझ सकता है। सबके सामने हंसते रहते हो, मगर अंदर ही अंदर आप कितने दुखी हो वो मैं समझ सकता हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है पार्टनर। मैं इसी में खुश हूं कि राधा खुश है। पार्टनर, मेरा और तुम्हारा कौन से जन्म का रिश्ता है पता नहीं, मगर मैं तुम्हारा दर्द सह नहीं सकता। जिस तरह हम आपके कौन में कृष्ण भगवान ने दो चाहने वालों को मिलाया था, उसी तरह मैं भी तुम्हें मिला के रहूंगा और तुम्हारी स्टोरी का एंड हैप्पी एंड होगा।